बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। काव्य तरंग से मैं पुष्पलता राय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहावत है कि जब भी हम मांग कर कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो मांगने पर हमें चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है। और यदि मांगने की नौबत आती है तो बेहतर है कि मर ही जाए। मांगन से मरना भला। एक महिला थी, बहुत ही अमीर महिला। उसे एक शौक आया कि उसके अपने ड्राइंग रूम में उसकी खुद की एक बहुत ही खूबसूरत सी पोर्ट्रेट लगे। वो सोचती थी कोई ऐसा चित्रकार, कोई बहुत ही अच्छा चित्रकार मिल जाए जो कि उसकी बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर बनाए, बड़ी सी खूबसूरत तस्वीर जिसे वह अपने ड्राइंग रूम में लगा सके, दीवार को उस खूबसूरत चित्रकारी से सजा सके। उसने एक बहुत ही अच्छे कलाकार को, चित्रकार को खोजना शुरू किया। वहीं उसी शहर में एक गरीब चित्रकार रहा करता था, लेकिन वो पेंटिंग्स, चित्रकारी बहुत सुंदर करता था, लेकिन बहुत गरीब था। उस पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। महिला ने बहुत सर्च किया, बहुत खोजा और खोजते खोजते उसे उस गरीब चित्रकार के बारे में पता चला और उसे ये भी जानकारी मिली कि वो बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। तो वो खोजते खोजते उस तक पहुंची और उसने उसके समक्ष ये पेशकश की कि आप मेरी एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर बनाइए और यदि तस्वीर मेरे मन माफिक हुई तो मैं इसकी मुंह मांगी कीमत आपको दूंगी। चित्रकार ने थोड़ा सोचा, फिर उसे लगा कि हाँ, कर देनी चाहिए और उसने कहा ठीक है, मैं बनाऊंगा। महिला ने अपनी ही एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर, जिसमें वो खुद को समझती थी कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, उसने वह चित्र चित्रकार को दिया और चित्रकार ने भी अपनी पूरी मेहनत लगाकर उसकी तस्वीर को बनाया, एक खाका ही खींच दिया। प्राण डली हुई तस्वीर, बोलती हुई तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर। महिला आई, रईस महिला आई और उसने देखा, उस तस्वीर को देखा, उसे बहुत ही अच्छा लगा, उसका मन खुश हो गया। उसे लगा कि वो स्वयं इतनी सुंदर नहीं दिखलाई पड़ती है जितनी खूबसूरत ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। उसे बहुत अच्छा लगा और उसने चित्रकार से कहा कि अब तुम्हें जो इसकी कीमत चाहिए वह तुम बता दो।
चित्रकार थोड़ा सा सकपकाया। उसने सोचा क्या मांगूं। उसने सोचा इसकी कीमत 100, 200, 500, कितने डॉलर में मांगू मैं। समझ रहा था, सोच रहा था, उसे कुछ समझ ना आ रहा था। वो बहुत ही भ्रमित हो गया था। आखिरकार जब उसे कुछ ना समझ में आया तो उसने उस महिला से कहा कि आपको जो मर्जी हो आप दे दीजिए, आप जितना समझती हो उतना दे दीजिए। महिला बहुत खुश हुई, बहुत खुश। उसने अपना पर्स उतारा और उस चित्रकार को दे दिया। बोला इस पर्स को तुम रख लो। अब चित्रकार के बौखला जाने की बारी थी। उसने सोचा ये पर्स लेकर मैं भला क्या करूंगा, लेडीज पर्स लेकर भला मैं क्या करूंगा। महिला उल्टी तरफ लौटी और जाने लगी। उसने पर्स को घुमा फिरा कर देखा। उसे लगा कि ये तो उसके किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कुछ पैसे ही मांग लिया होता, कुछ डॉलर्स ही मांग लिए होते। ये तो मेरे लिए बेकार है। तो उसने कहा जरा सुनिए। महिला ने अपना सिर चेहरा फेरा और बोला हाँ कहिए। चित्रकार ने कहा आप ये पर्स ले लीजिए, ये पर्स ले लीजिए आप मुझे, और अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे तो $100 आप मुझे दे दीजिए। महिला ने कहा जैसी आपकी मर्जी। महिला ने उसी के सामने अपना पर्स खोला, डॉलर्स निकाले। $1,00,000 थे उसमें, और उस $1,00,000 में से उसने $100 निकाला और चित्रकार को दे दिया। बाकी डॉलर्स उसने मोड़े, पर्स में रखा और वापस चली गई। चित्रकार अब व्यथित हो गया कि वो कितना बेवकूफ था, कितना मूर्ख था। उसने पर्स को खोल कर देखा तक नहीं, सिर्फ पर्स को ही देखकर भ्रमित हो गया कि ये हमारे काम की चीज नहीं है। ईश्वर कभी कभी हमें बेहिसाब चीजें दे देता है, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे में कुछ ऐसा कर डालते हैं जिससे कि हम अपना ही नुकसान कर डालते हैं। ये चित्रकार ने पर्स रख लिया होता तो उसके पास $1,00,000 होते, लेकिन उसे $100 में ही अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा। तो छोटी सी कहानी ये सीख देती है कि हम सबको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी के समक्ष, किसी के आगे जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमें कुछ चीजों पर गौर जरूर कर लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस समय कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं। हमें ईश्वर पर जरूर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर हमारे मन मुताबिक नहीं भी करता है तो भी उसके पीछे कोई अच्छी सी मंशा छिपी होती है जहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम जो सोचते हैं उसे कहीं बहुत आगे जाकर हमारे लिए वो सोचता है। तो हमें इस यकीन को बरकरार रखना चाहिए
और समय के अनुसार अपने मुंह को खोलना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। छोटी छोटी कहानियाँ जो एक नए नए संदेश को लेकर आती हैं, उनको भरसक आप तक पहुंचाने की कोशिश किया करती हूँ। ये कहानियाँ मैं भी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप तक उनको पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। विदा लेने से पूर्व आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा उत्साह वर्धन करें। नमस्कार।